नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज और सच की खबर। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद भट्ट जी और साथ में जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। आप लोग आए धन्यवाद। आपने। सर हम पहले तो आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके धन्यवाद। आए। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और अपने जो विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनको नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि नया साल उनके लिए जो है बहुत मंगलमय हो। और साथ में आपके चैनल के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी कि आपका चैनल और आगे बढ़े और उन्नति करे। सर सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ आपका नाम विधानसभा के लिए आगे आ रहा है कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है और आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में तो मैं 20 वर्ष की उम्र में कांग्रेस से जुड़ गया जी और उस टाइम हमारे ब्रह्मदत्त जी हमारे यहाँ नेता हुआ करते थे। जी फिर उसके बाद सकलानी जी रहे। जी बाद में हमारे दिनेश अग्रवाल जी के साथ हमने 23 साल दिनेश अग्रवाल जी के साथ काम किया। जी तो मुझे कांग्रेस में रहते रहते करीब 40-45 साल का अनुभव है इस बात के लिए। मैंने उनके साथ काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। जी अब जो भी कार्यकर्ता होता है, हर कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है कि उसको भी आगे बढ़ने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जी मैं यहाँ अपनी ग्राम सभा में, जब ये हमारी ग्राम सभाएँ थी सेवलापुर को, जी तो इसमें मैं ग्राम प्रधान रहा, 2 बार ग्राम प्रधान रहा। फिर उसके बाद मैं पार्षद रहा। जी उसके बाद एक बार मेरी मिसेज जो है जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ी है, जी उसमें महिला उसमें भी। तो इस तरह से राजनीति में हम लोग हमेशा ही इन्वॉल्व रहे। तो अब मुझे को भी अब यह है कि भाई पार्टी मुझको भी आगे बढ़ाए और मुझको टिकट दे। बिल्कुल ये भाई। बहुत बढ़िया। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा रजत जयंती बनाई गई, उत्तराखंड को 25 वर्ष हो चुके हैं। इसी उसमें आपने 25 वर्षों में आपने 40-45 साल के हैं, आपने देखा ही होगा उत्तराखंड के अंदर क्या क्या हुआ और किस तरह से राज्य में जितने भी विकास के कार्य हुए कैसे हुए और क्या रहा, और आगे जिस तरह से चल रहा है तो क्या होगा, आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से आपने नहीं, देखा? देखिए, जो मेरा आकलन है जी इस पार्टी में 2025 में शुरू में जो कांग्रेस की सरकार रही, जी जब नरेंद्र तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, जी तो मेरी तो सोच ये है कि उस टाइम बहुत नरेंद्र तिवारी जी ने जो एक फाउंडेशन रखने का काम जो किया उत्तराखंड में, बिल्कुल वो उनका एक मजबूत आधार उनका था। और हम लोग तो ये चाहते थे कि नरेंद्र तिवारी जी को एक टर्म और मिलना चाहिए था आगे, वो 5 साल और मुख्यमंत्री रहते। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड आज बहुत आगे होता। उत्तराखंड का जो है वो जो है बहुत विकास होता, क्योंकि उनको जो उनका एक्सपीरियंस था उनका, जी उसका लाभ हम पूरा ले नहीं पाए उत्तराखंड जी का। तो वो हम लोग उसमें कहीं पीछे रह गए इस बात के लिए। जी उसके बाद अब 2 टर्म इसमें भाजपा की सरकार आ गई है। जी भाजपा वालों की तो मैं समझता हूँ कि उनका वो मतलब ढोल ज़्यादा पीटते हैं, काम कम करते जी हैं। अगर थोड़ा सा छोटा सा भी काम करेंगे तो उसका ढोल ज़्यादा जोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये उनका काम करने की शैली भी है, तरीका भी है। जी तो इतना मुझे हमें तो दिखता नहीं कि अगर आप लोग भी सड़कों पे जाएं, आप देखें सड़कों पे, जी सड़कों के क्या हाल है, दूसरी सफाई व्यवस्था के क्या हाल है, पूरी मतलब सब जगह बहुत बुरा हाल है। तो आप लोग तो खुद इस बात के लिए गवाह है कि भाई ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर जिस तरह से भी आपने कहा सड़कों के हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं और अभी स्मार्ट सिटी बनने का था वो भी नहीं बन पाया है, तो क्या आपने पीडब्ल्यूडी द्वारा या सिविल लाइन द्वारा कुछ ना कुछ सड़कों का निर्माण करवाया है? नहीं, मैं जब पार्षद रहा तो मैं पार्षद के टाइम पे तो जो मेरे वार्ड का ये था, मैंने उस टाइम सिविल लाइन के लिए जो है उसका सर्वे करा दिया था। सर्वे क्योंकि करवाया पूरा, था। हाँ, सर्वे करा दिया था। जी अब ये है कि अब सरकार के ऊपर बात है कि भाई सरकार उसका पैसा दे, क्योंकि वैसे भी वो एशियन डेवलपमेंट बोर्ड से मेरे ख्याल से उसका पैसा आना, बैंक से उसका पैसा आना है। जी और वो पैसा आए और फिर हमारे क्षेत्र में जो है ये काम हो शुरू, सिविल लाइन का काम। क्योंकि हमारे वार्ड में, और जो वार्ड क्या हमारे इसमें जो इस साइड का जो क्षेत्र है, जो इनका फेस 3 में जो काम होना था जी वो काम नहीं हो पाया। इससे कि हमारे यहाँ जल भराव की बहुत समस्या हो गई है। जल भराव हाँ, की जल समस्या भराव की होगी। बहुत समस्या हो रही है और वार्डों में जो है बड़ी दिक्कत होती है पानी की निकासी की। तो पानी की अगर वो निकासी। हमारी सिविल लाइन अगर सब जगह डल जाएगी तो उससे बहुत हम लोगों को लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, बढ़िया। सर आपने देखा होगा अभी हाल ही में अंकिता भंडारी जी का केस फिर से खुल गया है
और कांग्रेस ने इसको ऊपर ला उठाया है। कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। किस तरह से क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा जिस तरह से उनकी बहन? ये बड़ी, देखिए ये तो हमारे उत्तराखंड की मैं समझता हूँ कि बहुत दुखद बात है ये हम लोगों के लिए। और अंकिता भंडारी को जिस तरह से मतलब आधा, मैं तो समझता हूँ कि आधा न्याय उनको मिला है, पूरा न्याय नहीं मिल पाया। और ये वो लोग कहते हैं ना कि वक्त जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। और ये सब कागजों में सब दब गया था मामला, लेकिन जी। जब दोबारा एक महिला ने, आप सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक महिला महिला ही उस बात को कह रही है। जी। और मैं तो उस महिला का क्या नाम, हौसले को भी मैं कर रहा हूँ कि भाई वो एक पार्टी से इतना जो टकरा रही है। और उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस बात के लिए उसने बताया कि भाई कैसे किस किस तरह से ये हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। न्याय जरूर मिलना और पार्टी, हमारी पार्टी जो है, हम लोग भी इस बात के लिए बिल्कुल, हम लोग धरना भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे इस बड़ा बात के प्रदर्शन भी लिए होगा। करेंगे। हमारे बड़े जो हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष है और लोगों से भी हमारी बात हुई है जी। इस बारे में। हम लोग इस प्रदर्शन भी करेंगे। और अब वार्डों में, हर वार्डों में हम लोग जो है अब इसके लिए महिलाओं का जो है वो सम्मान समारोह या इस तरह की बातें हम लोग करने जा रहे हैं। करने जाते हैं। सर आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। कुछ पार्षदों ने, कुछ अधिकारियों ने मतलब इन मीटर्स को उतरवा दिया है। कहीं ना कहीं जनता में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं, हैं। ये तो आखिर कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर है, मेरे तो समझ में ये नहीं आया जी। कि ये स्मार्ट मीटर का क्या लॉजिक था। स्मार्ट मीटर से मैं आज तक ये समझ जी। नहीं पाया। आज खाली जनता के ऊपर जो है बोझ डालने वाली बात इन्होंने करी है। जी। एक स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों का बिल जो है 1.5 से डेढ़ दो गुना बढ़ा है। हो रहा जी, है। बिल्कुल। और जहाँ भी हो गया, बाद में हमने तो खैर अपने वार्ड में, हमने जब उन्होंने लगाया, मैंने लोगों से उसी टाइम कहा था, मैंने कहा भाई ये आप मत लगाइए अभी, इसमें जी। जो है दिक्कतें आएंगी। जी। तो शुरू में कुछ लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने लगाया भी नहीं। जी। अब वो उनका कहना है कि साहब ये अब बिल जो है आपका इस पे आ जाया करेगा, ऑटोमेटिक ही जो है आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये जो ये लॉजिक लेते हैं, ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो खाली सिर्फ मुझे लग रहा है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। नहीं तो जब पहले मीटर लगे हुए हैं उनमें क्या खामी हुई थी? कुछ भी जी। उसमें कोई, अगर उसमें खामी थी तो वो पहले क्यों लगाए गए होंगे? बिल्कुल। अगर कोई मीटर पहले अगर खराब थे, अगर उनमें खामी थी तो वो लगाई क्यों तुमने? इस बात की कोई जवाब नहीं देगा। जी। अब आप सरकार पे भी बोझ डाल रहे हैं, मीटर का पैसा भी आप दे रहे हैं। और फिर उससे जनता भी जो है उससे परेशान है कि भाई अब आप अगर जनता की जेब ही काटना चाह रहे हैं कि भाई आपको जो है 1.5 गुना 2 गुना जो है आपको बिल आएगा और आपको जो है पैसा कमाना है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, सरकार को ऐसा होना चाहिए कि जो जनता का लाभ के लिए काम करे, जनता के बेनिफिशरी के लिए काम करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो सर जिस तरह से आपने देखा ही होगा नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। 25 साल आपने उत्तराखंड में भी देखे हैं और अब नशा बिल्कुल खुले आम बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे इसमें बेच रहे हैं। बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे खुलेआम नशा कर रहे हैं। तो आप क्या सरकार से, शासन प्रशासन से अपील करेंगे किस तरह से इन नशे पे कार्रवाई की जाए? देखिए, ये नशा तो बहुत बड़ी, अब हमारे उत्तराखंड में खासकर बड़ी समस्या हो गई है। जी। और जहाँ पर भी हमारे, क्योंकि यहाँ अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज काफ़ी खुल गए। जी। और प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे बड़े बड़े घरों के हैं और कुछ बच्चे जो मिडिल क्लास के भी हैं। लेकिन जो बच्चे बड़े क्लास के, जो हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे हैं, वो नशा करते हैं। और उनको देखते हुए जो मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो भी नशा करना सीख रहे हैं उस बात के लिए। और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ हो गई कि इसकी नशे पे कैसे अंकुश लगाया जाए। जब मैं पार्षद था, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ पर नशा बिकता था। मैंने तो यहाँ ISBT पुलिस चौकी को मैंने कई दफ़ा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर यहाँ पर जो है ये नशा बिकता है और आप इस पर रोक लगाइए। मैंने प्रूफ तक दिया उनको, क्या वहाँ पर लेगा। तो उन्होंने उस टाइम तो कार्रवाई नहीं की। फिर मैं SSP से मिला, और जब SSP ने यहाँ पर छापा डाला तो उस टाइम जो है कम से 7-8 किलो जो है क्या गांजा और दूसरा जो है नशे का उनको सामान यहाँ पर मिला। फिर उसके बाद हमने खैर वहाँ पर उनकी जुग्या जाग्या सब हटा के वहाँ पर करा। तो इसमें आम जनता का भी इसमें सहयोग चाहिएगा। और जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको ये लगता है कि भाई यहाँ पर इस तरह का काम होना है, तो उनको में भी जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ ना हो। और दूसरा, अगर पुलिस को अगर कोई सूचना मिलती है, कोई आदमी कहे, तो मेरा पुलिस से भी ये है कि पुलिस को जो है तो उसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इस बात के लिए। क्योंकि पुलिस भी चाहे
कोई भी कारण रहा हो, उसमें ढुलमुल जब रवैया अपनाती है तो इससे जो है फिर इसमें जो है नशा बिकने का जो है ज़्यादा असर। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं आपने देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं कितने मर्डर्स होने की खबरें आती हैं, और दूसरी जगह आपने देखा होगा हाल ही में अभी एक जो क्राइम हुआ है, एक डॉक्टर ने नशा करके जो एक पेशेंट को मार दिया है। अगर डॉक्टर ही इस तरह से करेंगे तो कौन अगर घर में बीमार होगा तो किस तरह से अपने बच्चों को या बाहर लेकर जाएगा, जिस तरह से ये वो हो रहा है, तो आप क्या विचार नहीं, रखते ये तो हैं? देखिए ऐसा है, ये तो बहुत तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। जी और जो हम लोग जिस चीज़ को समझते हैं कि डॉक्टर हमारे रक्षक है, अगर डॉक्टर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा फिर तो बहुत बड़ी समस्या होगी। ये जो घटना घटी है उधर रायपुर की, जो घटना की आप बात कर रहे जी हैं, बहुत दुखद घटना है। और एक जवान बच्चे की उसमें जो है उसमें जान चली गई। लेकिन एक मैसेज डॉक्टरों के बीच में भी ये गया कि भाई हम लोगों ने तो आगे डॉक्टरों को भी इस बात से लिए जो है अपने उनको इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि भाई हम लोग इस तरह के काम ना करें। जब जी डॉक्टर ही नशा करके इस तरह से वो करेंगे जी तो दूसरे लोगों को आप डॉक्टर क्या दूसरे लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड हमारा तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में ही अगर इस तरह की बातें सब कुछ होती रहेंगी तो फिर बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश में नहीं जाता इस बात का। बिल्कुल। सर जिस तरह से अगर आपकी सरकार बनती है सन 2027 में, आपने देखा होगा धरातल पे अभी कुछ काम नहीं हो रहे हैं, मैदान और पहाड़, सिर्फ इन चीज़ों का हो रहा है पलायन। आपने देखा होगा पहाड़ों पे जिस तरह से परेशानियाँ आ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, और साथ में जो वहाँ पर देखने को मिला है जानवर, भालू बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो किस तरह से वहाँ पर आप सरकार को अपील करना चाहेंगे कुछ इस तरह? देखिए आपने 2-3 सवाल मेरे से पूछे हैं इस बात के लिए जो जानकारी 2027 में कांग्रेस सरकार, मैं तो समझता हूँ कि जो लोगों का मन है जी इस बार सरकार को पलटने का है और जी कांग्रेस सरकार लाने का है। और उसके कई कारण हैं, जी चाहे इनकी कार्यशैली रही हो, चाहे इन्होंने काम ना किया हो, जी विकास के काम ठप रहे हो, स्मार्ट सिटियाँ ना बनी हो, कुछ भी जो है बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं। दूसरे सबसे बड़ी जो समस्या आप हमारे गढ़वाल में जो आप बता रहे जी हैं, ये जो भालू का आतंक है, जी बाघ का आतंक है, ये बहुत बड़ा आतंक हो गया है। और वहाँ पर हालत ये हो गई, क्योंकि मैं भी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, मैं भी जी उत्तरकाशी रहता हूँ, तो मैं भी जब घर जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ। तो चलिए हम हमारे क्षेत्र में तो अभी ये है कि वो मतलब छोटे जानवरों को, कुत्ते को या छोटे बछड़ों को या इनको वो मारता है अभी आदमी करना है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में हो रही है कि ये जंगली जानवर जो है आदमी पे भी जो है अब अटैक कर रहे हैं, और बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है बहुत इसमें, ज़्यादा बहुत नुकसान लोगों का। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने एक दिन यहाँ प्रदर्शन भी किया था, यहाँ देहरादून जो है वन विभाग के जो दफ्तर में है, इन्होंने बोला कि भाई इस पर आप रोक लगाइए। लेकिन इस बार में एक चीज़ और नहीं समझ पाया, मैं समझ से बाहर की बात है कि पहले इतना भालू का आतंक नहीं था। बिल्कुल और इस बार मैं जहाँ भी देख रहा हूँ कि घटना हो रही है तो भालू का बहुत बड़ा आतंक हो गया। उसका जी क्या कारण है जी ये तो वन विभाग वाले बता सकते हैं या सरकार बता सकती है बिल्कुल कि भाई किस वजह से ये इतना ज़्यादा हो रहा है। जी लेकिन इस पर रोक लगनी बहुत रोक ज़रूरी लगनी है, बहुत वरना ज़रूरी है। हमारे गढ़वाल में आप ये समझिए कि 60-70% तो पलायन हो चुका है। बिल्कुल और अगर यही हालत वहाँ पर रही तो मैं कह रहा हूँ कि 80-90% बस कुछ ही घर बचेंगे जिसमें लोग रहेंगे, नहीं तो सब लोग डर के मारे जो है गढ़वाल छोड़ देंगे। गड़बड़ तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को इस पर काम करने की जरूरत काम करने की जरूरत है बहुत बड़ी बात। तो सर जिस तरह से नया साल है, लोहड़ी है, गणतंत्र दिवस है, मकर संक्रांति है, तो किस तरह से आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एंड अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश नहीं। देना मैं चाहेंगे? नए वर्ष की तो मैंने अभी आप लोगों को शुभकामनाएं जी दी थी। नव बिल्कुल वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी के लिए मंगल हुआ है। और बिल्कुल आगे जितने हमारे अभी त्यौहार है, लोहड़ी का त्यौहार है, जी बहुत बड़ा त्यौहार है, मकर बिल्कुल संक्रांति का त्यौहार है, जी एक हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा जो त्यौहार है जी उसकी, और आगे जो हमारा गणतंत्र दिवस है जी उसकी भी बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। जी और मैं बधाई देता हूँ सबने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को कि वो इन सब त्योहारों को बड़े अच्छे तरह से मिलाए और उचित तरीके से सब भाईचारे के रूप में बनाए। वेरी गुड। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता साथ में मौजूद हैं, हरि प्रसाद भट्ट जी। अभी आपने उनके विचार सुने, साथ ही में जनता से
अपील करूंगी जिस तरह से सर का साथ और प्यार अभी तक बनाए रखा, वो हमेशा सर का साथ दे। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये उम्मीद करूंगी, अपील करूंगी खासतौर से कि विधानसभा की तैयारी में सर को टिकट जरूर मिले, वो आगे आएंगे तो वाकई कांग्रेस में एक अच्छी चुनौती मिलेगी, अच्छा काम देखने को मिलेगा। क्योंकि सर एक्टिव है, एक्टिव होने के साथ साथ बहुत साल राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस को बहुत अपने साल दिए हैं। तो मैं यही अपील करूंगी कि सर को जरूर टिकट मिले और वो आगे आए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद।